हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे हम हर वीक क्या करते हैं, वीकली करंट अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते के हम करंट अफेयर्स को आज के दिन रिवाइज करते हैं ताकि आप अपने करंट अफेयर्स को एक बार फिर से जो है याद कर सकें। रिवीजन से क्या होगा फ्रेंड्स, आप उन्हें अच्छे से याद रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप फ्रेंड्स सर्च भी करेंगे टेलीग्राम पर तो मैं आपको मिल जाऊंगी, या वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए अब बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम जितने क्वेश्चंस कवर करेंगे, आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका आज का स्कोर रहा है। कोशिश करें फ्रेंड्स अच्छे से अच्छा स्कोर करने की। सो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, जॉस राउल मुलिनो हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो इनका नाम क्या है, जॉस राउल मिलिनो। ये भी हाल ही में इनको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे, पनामा देश के जो है प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट हुए हैं। तो नाम बनाने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि आपको अपना नाम बनाना है, आपको आगे बढ़ना है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। पनामा की बात कर लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है देखिए कंट्री। कैपिटल है यहाँ की पनामा सिटी। करेंसी है यहाँ की बाल्बोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए, विच टीम हैज़ वॉन द थॉमस कप टाइटल 2024। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कि थॉमस कप 2024 का जो टाइटल है वो किस टीम ने जीता है। सही आंसर है फ्रेंड्स, चाइना। देखिए, अगर थॉमस कप की बात करती है तो थॉमस कप जो है ये मेंस का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, जिसको थॉमस कप कहते हैं, और ये टाइटल 2024 में चाइना ने जीता है। चाइना ने देखिए इस बार थॉमस कप जो कि मेंस टूर्नामेंट है बैडमिंटन, और ऊबर कप जो कि वुमेंस टूर्नामेंट है, दोनों ही टाइटल किसने जीते हैं, चाइना की बैडमिंटन टीम ने। तो कंफ्यूज नहीं होंगे इस बार, तो आपको एक ही याद रखना है, मेंस और वुमेंस दोनों में ही चाइना ही आगे रही है। थॉमस कप और ऊबर कप का जो फाइनल है वो खेला गया था चाइनीज सिटी और कहाँ पे, चेंगदू में। थॉमस और ऊबर कप हर 2 साल में देखिए ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। अच्छा, इनकी बात करें तो थॉमस कप में देखिए चाइना ने किसे हराया था, इंडोनेशिया को। और ये चाइना का है 11th टाइम जब इन्होंने थॉमस कप का टाइटल जीता। अगर बात करें इंडिया ने थॉमस कप का टाइटल कब जीता था, 2022 में, जो कि हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। ऊबर कप की बात करें, चाइनीज़ वुमेंस टीम ने इसमें ऑल्सो इंडोनेशिया को ही हराया है। दोनों में ही देखिए इंडोनेशिया हारी है और जीती कौन सी टीम है, चाइना। ऊबर कप जो है ये चाइना का कौन सा टाइम है, 16th टाइम है जब उन्होंने जीता है ऊबर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हंसी दिवस किस दिन मनाया गया है। सो बात करते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे की। 5 मई को ये मनाया जाता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट होता है देखिए मई के पहले संडे को। सो मई का देखिए जो भी पहला संडे आएगा उस दिन ये सेलिब्रेट होगा। 2024 में ये मनाया गया है 5 मई को। सबसे पहली बार ये दिन मनाया गया था 10 मई 1998 को, कहाँ पे, मुंबई में। वर्ल्ड लाफ्टर डे को शुरू किया था डॉक्टर मदन कटारिया ने, जो कि वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट की फाउंडर है, और इन्होंने इस दिन की शुरुआत करी थी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू नेशनल अम्बेसडर। सो अभी हाल ही में देखिए यूनिसेफ इंडिया की नेशनल अम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं, कौन नियुक्त हुई, आंसर क्या है, करीना कपूर खान। तो इन्हें अपॉइंट किया है यूनिसेफ इंडिया की नेशनल अम्बेसडर के रूप में। यूनिसेफ जो है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसकी हेड है कैथरीन एम रसेल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडिया एंड द नीदरलैंड ऑर्गेनाइज्ड विच राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस इन दी हेग। तो भारत और नीदरलैंड ने देखिए हेग में विदेश कार्यालय परामर्श के किस दौर का आयोजन किया। तो ये कौन सा राउंड हुआ था, देखिए तो ये हुआ था 12th राउंड। किस किस के बीच, इंडिया और नीदरलैंड के बीच। इससे देखिए दोनों के बीच के जो संबंध है बायलेटरल टाइज यानी द्विपक्षीय संबंध है उसको
जो है और भी ज़्यादा इससे मजबूत होंगे। अगर बात करते हैं इंडियन डेलीगेशन को इसमें किसने लीड किया था, तो भारत की तरफ से इसमें थे पवन कपूर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और इसमें भारत का स्थान क्या है, तो इस इंडेक्स में इंडिया है 159 नंबर पे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इस इंडेक्स में सबसे टॉप किसने किया है, तो नॉर्वे रहा है सबसे आगे, उसके बाद डेनमार्क रहा है सेकंड नंबर पे। बॉटम पे कौन सी कंट्री है, तो इरिट्रिया जो है वो इसमें रही बॉटम पे। और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है किसने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए व्हाट परसेंट ऑफ सीट हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द बार एसोसिएशन कमिटी बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखिए जो बार एसोसिएशन समिति है उसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं, तो महिलाओं के लिए 33% की जो सीट है वो आरक्षित की गई हैं। यहाँ बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फ्रेंड्स इंडिया का हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को स्टेबलाइज किया गया था अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जिस्टेंस में आया था 28 जनवरी 1950 को। इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हरिलाल जेके सुंदास कानिया, और करंट में इंडिया के चीफ जस्टिस हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अनवील्ड इट्स लेटेस्ट कैंपेन, और इस कैंपेन का नाम क्या है, देखिए नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। तो इस कैंपेन का, इस अभियान का अनावरण किया है किसने, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हु अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ GST अपीलेटेड ट्रिब्यूनल फॉर 4 ईयर्स। क्वेश्चन में पूछा है कि 4 वर्षों के लिए GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं, संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा इससे पहले देखिए झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और अब ये बन गए हैं GST अपीलेटेड ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है देखिए RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। सो अतानु चक्रवर्ती की पुनः नियुक्ति को देखिए अभी RBI ने मंजूरी दी है किस बैंक में। सो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं HDFC बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में, जो है इनको 3 साल के लिए दोबारा से नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। MD CEO का नाम है शशिधर जगदीशन, चेयरमैन बन गए हैं अतानु चक्रवर्ती, और इस बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ रेमंड फॉर 5 ईयर्स। 5 वर्षों के लिए रेमंड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं गौतम हरी सिंघानिया। नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कैरोल फर्टाडो, ये अभी किस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बनी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो बनी क्या है ये कार्यकारी निदेशक कैरोल फर्टाडो, और ये अपॉइंट हुई हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई 1 फरवरी 2017 को, हेडक्वार्टर्स का बेंगलोर में है, और MD CEO कौन है, इत्तरा देविस। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच कंपनी विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल। दुनिया के देखिए पहली ये CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल होगी, और इससे कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी, इसे लॉन्च करने वाली है बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो जो है ये जो CNG से चलने वाली बाइक है इसको उन्होंने क्या नाम दिया है, ब्रूजर 125 CNG। बजाज ऑटो की स्थापना हुई 29 नवंबर 1945 को, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ प्रीमियर बाइनियल मोटर शो ऑटो एक्सपो विल बी हेल्ड इन विच सिटी इन 2025। ऑटो एक्सपो जो है देखिए 2025 में होगा, और ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे, नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव नौटियाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। 3 साल के लिए संजीव नौटियाल को किस लघु वित्त बैंक के MD CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये MD CEO बन गए हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इत्तिरा डेविस को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैव बीन नेम्ड एज द लॉरिएट्स ऑफ द 2024 गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज। तो गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये जो प्राइज़ है ये दिया जाएगा सभी फ़लस्तीन जर्नलिस्ट को। सो देखिए, यूनेस्को ने जो है इसकी शुरुआत की थी, और जितने भी फ़लस्तीन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने गाज़ा में जो वॉर हुई थी उसको कवर किया था, उनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस है मियामी ग्रैंड प्री किसने जीती है? इसको अच्छे से मार्क करेंगे। मियामी ग्रैंड प्री जो है ये जीती है किसने? लैंडो नॉरिस ने। और लैंडो नॉरिस की ये पहली देखिए फार्मूला 1 रेस है उनके करियर की जो उन्होंने जीती है, और इस रेस में उन्होंने किसे हराया था? वर्ल्ड चैम्पियन मैक्स वर्स्टपेन को। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 वुमेंस टेनिस प्लेयर ईगा स्विएटेक, इन्होंने जीता है 2024 मैड्रिड ओपन में वुमेंस सिंगल टाइटल। ठीक है, अगर ये पूछे कि मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो आपका आंसर होगा ईगा स्विएटेक ने। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि वो किस देश से हैं। ईगा स्विएटेक जो है ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? पोलैंड से। अब देखिए, मैड्रिड ओपन में अदर विनर्स की बात करें, सो मेंस सिंगल टाइटल जीता है रशिया के एंड्रे रुब्लेव ने। और बात अगर करें कि मेंस डबल्स टाइटल किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन और यूएस के सेबेस्टियन कोर्डा ने। वुमेंस डबल टाइटल जीता है स्पेन की सारा सोरेब्स और क्रिस्टीना बुस्कानी। सो ये हैं मैड्रिड ओपन के विनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी ने डिफीट किया मोहन बागन सुपर जियांट को और जीता अपना कौन सा इंडियन सुपर लीग फाइनल। सो मुंबई सिटी एफसी का जो है ये दूसरी बार है जब उन्होंने इंडियन सुपर लीग जो है इसका टाइटल जीता है, और इन्होंने फाइनल में हराया किसे? मोहन बागान सुपर जायंट्स को। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस फ्रेंड्स मनाया गया है कब? 8 मई को। इस दिन जो है हेनरी ड्यूनेंट जो है उनका बर्थडे होता है। 8 मई 1828 को इनका जन्म हुआ था। इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं रेड क्रॉस डे। सबसे पहली बार ये दिन मनाया गया था 1948 में। और इसकी देखिए इस बार की थीम क्या रही? आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द लास्ट डिकेड नेपाल्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज डैश पर ईयर। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो नेपाल की जो जनसंख्या वृद्धि दर वो कितनी रही? 0.92% पर ईयर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट जो है वो रजिस्टर की है नेपाल पॉपुलेशन में पिछले 8 दशकों से। नेपाल की बात करें, कैपिटल काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपये, प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री फोर्सेस विल कंडक्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एक्सरसाइजेस। सो क्वेश्चन में पूछा है कि किस देश की सेनाएं जो हैं सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास करेंगी? तो ये करेंगी रशिया देश की फोर्सेस। Next question, which operation has been started by the Indian Air Force to extinguish the forest fire near नैनीताल in उत्तराखंड? सो अभी देखिए उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इस ऑपरेशन को नाम किया दिया था बम्बी बकेट ऑपरेशन। किसने शुरू किया था? इंडियन एयरफोर्स ने। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने अपना कौन सा हेलीकॉप्टर देखिए तैनात किया? तो हेलीकॉप्टर का नाम याद रखेंगे Mi-17B5। Next, which trading platform has secured the prestigious title of best trading platform in India? लगातार देखिए दूसरे साल भारत में अगर बात करें तो बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का टाइटल जो है किसने हासिल किया है? आंसर इज क्वांट पावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव।
तो स्कूल ऑन व्हील्स पहल जो है ये किसने शुरू करी है? तो मणिपुर गवर्नमेंट ने जो है इस पहल को शुरू किया है। मणिपुर के जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, इन्होंने लॉन्च की है स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव को। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो स्टेट में, राज्य में देखिए जो साल भर चल रहा जातीय संघर्ष था, उसके बाद जो भी स्टूडेंट जो है वो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, शरण ले रहे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको शिक्षा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। मणिपुर की बात करें तो कैपिटल इम्फाल है, चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। आयुष मिनिस्ट्री में देखिए अगर बात करें डायरेक्टर यानी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सुबोध कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म वीज़ा। तो वीज़ा ने जो है किसे इंडिया के लिए अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? वीज़ा कंपनी ने भारत के लिए देखिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है किसे? आंसर इज सुजाई रैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2024 पुलित्ज़र प्राइज़ इन इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग कैटेगरी फॉर द जर्नलिज्म। सो पत्रकारिता के लिए खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी में 2024 का पुलित्ज़र प्राइज़ किसे मिला है? तो इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है किसे? हैना ड्रेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 बाय द किनसेंट्रिक फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। किस बैंक को लगातार चौथे वर्ष किनसेंट्रिक के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दी गई है? तो बैंक कौन सा है? डीबीएस बैंक इंडिया। डीबीएस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 फॉर द ब्यूटीफुल बुक। सो बुक का नाम भी याद रखना है, द ब्यूटीफुल बुक, और इस बुक के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार जीता है किसने? भावी मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द 36th स्पेनिश लीग टाइटल। 36वां देखिए स्पेनिश लीग खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड एस्थमा डे। विश्व अस्थमा दिवस की बात करें, ये किस दिन मनाया गया? सो इस बार देखिए 2024 में ये सेलिब्रेट किया गया है 7 मई को। वर्ल्ड एस्थमा डे की बात करें तो हर एक साल मई का जो पहला ट्यूसडे होता है, पहला मंगलवार होता है, उस दिन मनाया जाता है। इस बार मनाया गया है 7 मई को। इस बार इसकी देखिए 2024 की थीम याद रखना है, एस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल, जिसका नाम भी क्या रखा है? टामसा ब्लू होल, इन विच कंट्री। ये दुनिया का देखिए सबसे गहरा ब्लू होल है तामसा ब्लू होल, और ये अभी किस देश में खोजा गया है? तो ये भी डिस्कवर हुआ है मैक्सिको कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैग ऑफ इंडिया एंटी डैश साइन अ पैक्ट टू इंक्रीज कोलैबोरेशन इन ऑडिटिंग। सो जो भारत के देखिए कैग हैं, और इसके अलावा अगर बात करें भारतीय कैग गिरीश चंद्र मुर्मू है देखिए, और नेपाल के बताना है कौन है जिनके बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है? द आंसर इज ऑडिटर जनरल ऑफ नेपाल। सो भारत के जो कैग, अगर नेपाल के जो ऑडिटर जनरल हैं तोयम राया, उनके बीच में जो है ये MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक श्रोन्स पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 92। ही वॉज फॉर्मर CEO विच कंपनी। सो इनका नाम है फ्रैंक श्रोन, जिनका भी निधन हुआ, और ये बोइंग कंपनी के रहे हैं फॉर्मर CEO। बोइंग कंपनी में ये 1986 से लेकर 1996 तक यहाँ के CEO रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच इनिशिएटिव थॉमस कुक इंडिया हैज़ लॉन्च्ड वीडियो KYC फॉर इट्स रिटेल फॉरेन एक्सचेंज कस्टमर्स फॉर अ सेफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस। किस पहल के तहत, यानी थॉमस कुक ने देखिए एक पहल शुरू करी जिसका हमें नाम बताना है, और उसके तहत अपने खुदरा विदेशी मुद्रा ग्राहकों के लिए सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए वीडियो KYC लॉन्च किया है इन्होंने। और अब बात करते हैं कि जो पहल इन्होंने शुरू करी है उसका नाम है अब फॉरेक्स घर बैठी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ रोल्ड आउट अ न्यू फैसिलिटी अलाउइंग इट्स नॉन रेजिडेंट इंडिया एनआरआई कस्टमर टू मेक यूपीआई ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया यूजिंग देयर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स। तो वो अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स को यूज़ करके भी देखिए यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं जो भी एनआरआई कस्टमर्स हैं। और इस फैसिलिटी को किसने शुरू किया है? आंसर इज आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक का पूरा नाम है देखिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी कब? 1994 में देखिए, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी, और इस बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, और इसके भी डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? मोहम्मद रिहान। अगला क्वेश्चन देखिए एमिड पोल बॉयकॉट्स एंड एप्रीहेंशन ओवर लो वोटिंग रेट अमंग अर्बन वोटर्स, शहरी मतदाताओं के बीच देखिए कम मतदान दर की आशंका के बीच जो गुड़गांव का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इलेक्शन के लिए? गुड़गांव प्रशासन ने चुनाव के लिए युजवेंद्र चहल को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। सो ये देखिए लोगों को देखिए वोटिंग के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, उनसे अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान हैज़ वॉन द मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप फॉर द सेकेंड टाइम बाय डिफीटिंग विच कंट्री? जापान ने जीती है देखिए ये एशियन कप, और इसमें जापान ने किसे हराया? आंसर है उज्बेकिस्तान को जो है इसमें जापान ने डिफीट किया है। इससे पहले जापान ने जो है इस टूर्नामेंट का टाइटल जीता था 2016 में। इसके बाद देखिए इन मई 2024 विच कंट्री हैज़ साइन 20-year पावर डील विद अडानी ग्रीन एनर्जी फॉर विंड स्टेशंस। पवन स्टेशंस के लिए देखिए जो अडानी ग्रीन एनर्जी है उनके साथ 20 वर्ष का देखिए बिजली समझौता किया है किस देश ने? श्रीलंका ने। श्रीलंका की कैपिटल देखिए श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे और कोलंबो है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमासिंघे। प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए व्लादिमीर पुतिन, जो कि अभी आप सभी जानते हैं कि 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 6 ईयर्स का। रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। करेंसी है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड इन लेह लद्दाख। भारत और भूटान के बीच अभी संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई लेह लद्दाख में, और इस बार इस बैठक का हुआ था 5वां एडिशन या 5th संस्करण। भारत की तरफ से इस बैठक में कौन थे? सुरजीत भुजावल, और भूटान की साइड से थे सोनम जामसो। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द पोजीशन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली अमंग द टॉप 50 रिचेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड? अगर हम दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की लिस्ट की बात करें तो उसमें मुंबई और दिल्ली का स्थान क्या है? मुंबई है 24th प्लेस पे और दिल्ली है इसमें 37th प्लेस पे। इस लिस्ट में सबसे आगे कौन है? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन टू कंटेन द रेजिंग फॉरेस्ट फायर इन द स्टेट? तो देखिए कैंपेन है जिसका नाम है पिरुल लाओ पैसे पाओ। नाम में ही छुपा हुआ है पिरुल जो होते हैं ना वो ड्राई पिरुल यानी जो चीड़ के पेड़ की पत्तियां होती हैं, लोग उसको एकत्र करेंगे और उसको एक निर्धारित सेंटर पे जाके जमा करेंगे जहाँ से उन्हें मनी भी मिलेगा। तो नाम से आ रहा है पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन। इसे शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट बात करते हैं संगीत सिवन पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 61। हु वॉज ही? संगीत सिवन कौन थे? तो ये फिल्म मेकर थे। नेक्स्ट है द रिनाउंड उर्दू लिटरेचर एंड अकेडमेशियन जिनका नाम क्या है? शेख अब्दुल रसलाम अब्दुल रज़ाक। इनका भी देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्हें कौन से ईयर में उर्दू लिटरेचर के लिए मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड? साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें कब मिला था? 2004 में। और इनकी एक स्टोरी कलेक्शन जिसका नाम है शिकस्त बटन के दरमियान, और इसी के लिए उनको मिला साहित्य अकादमी अवार्ड।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिसने लॉन्च की है द कंप्लीट होम लोन फैसिलिटी। सो द कंप्लीट होम लोन फैसिलिटी सुविधा शुरू करी है L&T फाइनेंस लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये बनाया गया है कब? 11 मई को। देखिए 11 मई को अगर बात करें 11 मई 1998 को क्या हुआ था। सो इस दिन इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान में, इसलिए इस दिन को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2024 की थीम क्या रही? फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप इग्निटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका अच्छे से रिवीजन चल रहा होगा मैं आशा करती हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है जॉन स्वाइनी हैज़ टेकन ओथ एज अ 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो जॉन स्वाइनी देखिए किस देश के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो आंसर है यहाँ पे स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोलर पावर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में कौन से स्थान पे है। सो सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत है जो है तीसरे स्थान पे है। सबसे आगे जो है इसमें वो है चाइना, उसके बाद दूसरे नंबर पे है USA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 प्रोजेक्ट जिसको भी सेंक्शन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम क्लस्टर ने DRDO के। अब ये जो 9 प्रोजेक्ट हैं जिनको जो ये स्वीकृत प्रोजेक्ट हैं इनको हैंडओवर किया गया है किस IIT को। तो ये 9 स्वीकृत परियोजनाएं सौंपी गई हैं किसे? IIT भुवनेश्वर को। तो IIT भुवनेश्वर जो है इन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, तो इसके लिए इनको भेजा गया है, हैंडओवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CDS जनरल अनिल चौहान ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन 2 ये कहाँ पे आयोजित हुआ। तो ये त्रिसेवा सम्मेलन है परिवर्तन चिंतन 2 और इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और ये भी याद रखिए किसकी अध्यक्षता में हुआ है। तो इंडिया के जो करंट में CDS हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, इनकी अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बरुगेसी कोशी पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 66 ईयर्स। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बरुगेशी कोशी इनका निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? चेस से। इसके बाद देखिए लार्सन एंड टर्बो कंपनी के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं। तो लार्सन एंड टर्बो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? वसुधा इस पद पर देखिए अपॉइंट हुए हैं R शंकर रमन। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क। सो देखिए यहाँ बात कर रहे हैं ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड की। इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? पवन सिंधी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है इंडिया क्लिंच्ड हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स एट द एशियन ओपन पिकल बॉल चैम्पियनशिप इन वियतनाम। सो वियतनाम में देखिए जो चैम्पियनशिप हुई है एशियाई ओपन पिकल बॉल चैम्पियनशिप, इसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो भारत ने इसमें जीते हैं 3 गोल्ड मेडल और इसी के साथ भारत ने इसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई ये ज़रूर याद रखेंगे, वियतनाम में। सो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपका सेशन अच्छा रहा होगा, रिवीजन भी आपने अच्छे से किया होगा। अब आप हमें बताइए कि हमने 57 जो क्वेश्चंस कवर करे हैं, आपका फ्रेंड्स आज का क्या स्कोर रहा है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ करती हैं इस वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को एंड। पसंद आया फ्रेंड्स ये सेशन आप लोगों को, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलिए मिलेंगे फिर ऐसे ही अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।